उसके बाद से हम लोग को बोलने का मौका आएगा, हम लोग बोलेंगे। बंद मत कीजिए, उस टीवी को ऑन कीजिए। ये अखबारों में छपा है कि राबड़ी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। वो समता पार्टी के आदमी हो या बीजेपी के आदमी हो, वो बोला जाओ, आप बोला जाओ। केंद्र सरकार इस सारे मामले की सीबीआई से जांच कराने को तैयार है। रामा देवी ने लिख के दिया है कि सीबीआई पर हमको भरोसा नहीं है। आरके सिंह लगे हुए हैं और हमारे पति का जान लेने पर तुले हुए हैं कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे ऐसे सांसद को कितने को हथकड़ी पहना दिए। ब्रिज बिहारी अंतर्राज्यीय गिरोह, यूपी पुलिस से रिवार्डेड क्रिमिनल। हमारे पति को वापस लाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं आपसे या सुनिए, अनुरोध है कि जिनके पति की हत्या हुई माननीय सदस्य रामा देवी की बात 1 मिनट कृपा करके सुन लीजिए महोदय। उसके बाद से हम लोग को बोलने का मौका आएगा, हम लोग बोलेंगे। 8 तारीख को जब मैं इसी सदन में अपना दुख व्यक्त की थी कि हमारे पीछे सीबीआई के अफसर डीएसपी आरके सिंह लगे हुए हैं और हमारे पति का जान लेने पर तुले हुए हैं, जबकि उतने फीवर में जबरदस्ती लेकर गए और उनसे आरजू मिन्नत करने पर जो लाइन हम आपको लिख कर दिए हैं और सदन में भी बोले थे कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे ऐसे सांसद को कितने को हथकड़ी पहना दिए। तो सब जगह सभी सांसद की तौहनी हुई, ये पक्ष और विपक्ष की तौहनी नहीं हुई। फिर भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रिविलेज कमेटी का गठन करने का एक आश्वासन दिया गया। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि वो गठन कब तक करेंगे, जब मेरे पति को हत्या हो गई और किस तरह हत्या हुई, ये सारे लोग के बीच में जब मैं मांग कर रही थी कि वो लगे हुए हैं हमारे पति को मारने के लिए, फिर भी जब मैं सांसद होकर मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई तो एक साधारण महिला कैसे कर पाएगी। इस सदन में महिलाओं की इज्जत नहीं है, यह महिला समझ कर मुझको दबाया गया और मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के जो एमएलए हो, मंत्री हो, ये नहीं चाहेगा कि अपने मंत्री की हत्या करे, और जो आदमी हत्या करवाया उसकी जांच मेरी चाहिए। वो समता पार्टी के आदमी हो या बीजेपी के आदमी हो, हमको हमको चाहिए उसका। अरे मुझको बोलने दीजिए भैया, मेरे बाल बच्चे तो अनाथ हो ही गए, कल आप भी सोचिएगा कि मैं आपके साथ क्या होगा। मेरे साथ आप खड़ा मत होइए, हम किसी को खड़ा होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज तक जो गठन हुआ उसका हिसाब हमको चाहिए और अभी चाहिए हिसाब। सबसे पहले टीवी ऑन कीजिए, जो सारा देश सारा दुनिया देखे कि हमारे साथ इंसाफ किए आप, और बंद मत कीजिए, उस टीवी को ऑन कीजिए। जो हमारे साथ आप लोग इंसाफ किए उस हिसाब दीजिए हमको। हमारे पति को वापस लाइए। हम इसी सदन में सारे महिला और हमारे सारे सांसद लोग आपके बिल में जाकर चिल्लाए थे, लेकिन आप लोग मेरी बात का ध्यान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? हमको जवाब चाहिए, अभी इसी सदन में जवाब चाहिए। हमको जवाब चाहिए। दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है, इससे बड़ा प्रश्न कोई नहीं होगा जो हर आदमी के जिंदगी पर खतरा बना हुआ है कि मेरा जवाब नहीं मिल जाए। मैं खड़ी रहूंगी। मैं इतना हिम्मत लेकर आई हूँ, इस बात के लिए मैं इतना हिम्मत लेकर जी बोला जाए। आपकी बात करें। आज बिहार में जंगल राज काम है। बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक श्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो हमारे यहाँ के सांसद श्रीमती रमा देवी के पति थे, उनकी हत्या जुडिशियल कस्टडी में बिहार में एक अस्पताल में कर दी गई। उसके ठीक दूसरे दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अजीत सरकार की हत्या कर दी गई। उसके पूर्व में
उसके पूर्व में देवेंद्र दुबे विधायक समता पार्टी के हत्या कर दी गई। बिहार में राजनीतिक नेताओं की, राष्ट्रीय जनता दल के भी जो प्रभारी वहां विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस तरह से उन लोगों की हत्या की जा रही है। आज बिहार में कोई सरकार नहीं है, वहां पर आतंकवाद फैला हुआ है और बिहार की सरकार में लगभग 8 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर वारंट इशू हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात, ये अखबारों में छपा है कि राबड़ी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। वहां पर 8 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपहर्ताओं को राजनीतिक संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो हत्या कराया गया अध्यक्ष महोदय, इसमें श्रीमती रमा देवी ने ये आरोप लगाया है कि बिहार के दो मंत्री उसमें हत्या में इन्वॉल्व हैं और उन लोगों ने मिलकर के हत्या कराया है और ये सरकारी तंत्र के द्वारा हत्या कराया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि केंद्रीय ब्यूरो से जांच कराई जाए अध्यक्ष महोदय इसकी। ये बिहार बहुत गंभीर मामला है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार का सदन, विधानसभा नहीं चल रहा है। आज मिस्टर वीएम सुधीरन, उनके हत्या के मामले में केंद्रीय ब्यूरो से जांच कराई जाए। मैं मांग करता हूँ परिवार के प्लीज कंप्लीट। रमा देवी मिस्टर अध्यक्ष जी, ये और वहाँ बिहार में जो आतंकवाद जो फैला हुआ है वहाँ पर राष्ट्रपति प्लीज टेक ओवर। माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य रमा देवी जी के स्वर्गीय पति का गिरफ्तारी सीबीआई ने 104 डिग्री जब बुखार था उस समय सीबीआई ने गिरफ्तार किया था इनके पति को। ये सारी बातों को जानती हैं क्या इनके साथ और उनके साथ दुर्व्यवहार किया सीबीआई ने। महोदय, राज्य सरकार ने कमांडो सहित सुरक्षा कर्मी लगाया था, अस्पताल कस्टडी में वो थे और उनकी निर्मम हत्या हुई। राज्य सरकार ने और राज्य पुलिस ने किसी का बैठे जसवाल जी बैठे महोदय जा सुनिए। हत्या में एफआईआर जो नामजद हैं आप मंगवा लें महोदय। हाउस के विचारार्थ राज्य पुलिस ने कोई नाम नहीं दिया और कोई अंदाज पर नाम नहीं है। समता बीजेपी जो गठजोड़ है और बाथे नरसंहार से देखेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कहां प्रोटेक्शन है। और हाल में जो चुनाव हुआ बाई इलेक्शन महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, गोविंदगंज के जो विधायक हैं और जिनके भाई की हत्या हुई थी देवेंद्र दुबे की, और जो अभी मौजूदा जो विधायक है, लोगों ने संकल्प लिया था कि इसका हम बदला लेंगे और निर्दोष ब्रिज बिहारी अंतर्राज्यीय गिरोह यूपी पुलिस से रिवार्डेड क्रिमिनल और बिहार का ये गठजोड़ 356 का कैसे हम बढ़ावा दें, विधि व्यवस्था को कैसे धज्जियां उड़ाई जाए। आप मंगा लें महोदय, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, समता पार्टी के एमएलए जहां बीजेपी का, अब सुन ले मैं बोल रहा हूं। केंद्र सरकार इस सारे मामले की सीबीआई से जांच कराने को तैयार है। नो प्लीज महोदय, एक सिटिंग जज पटना हाई कोर्ट के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत लैप्सेस, सिक्योरिटी लैप्सेस, बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस, इसके लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड है वहाँ संगठन है। सुनिए महोदय, सिटिंग जज। दूसरा है कि सीबीआई रमा देवी जी, और हम सख्त उनके कहने पर विरोध करते हैं, क्योंकि सीबीआई जे पार्टी
और एक्यूज जो है समता बीजेपी गठजोड़ का गोविंदगंज का एमएलए है, इसलिए सीबीआई से जांच की बात हम नहीं करते हैं। बताइए उनका। रामा देवी ने लिख के दिया है कि सीबीआई पर हमको भरोसा नहीं है। सीबीआई बीजेपी समता तो खुद पार्टी है। नहीं सर, आपने इनकी बात सुनने के लिए कहा। पहले सुन लिया ना, बोलिए। मुझको सीबीआई पर से भरोसा उठ गया, जबकि 8 तारीख को इसी सदन में मैं मांग की थी और आप लोग जो इंसाफ दिए वो सभी लोग जान रहे हैं। तो मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, और आप कैसे विश्वास हमको दिलाना चाहते हैं सीबीआई पर? वो विश्वास जी हम मैं खुद सक्षम हूँ बोलने के लिए, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। मैं आज आप मत बोलिए। हमको सीबीआई के जांच पर भरोसा नहीं है, और आरके सिंह जो मेरे साथ व्यवहार किया और मैं उसके लिए इस सदन में मांग की थी, उसका अभी जवाब चाहिए। जो हमको हमारे साथ जो हुआ उसकी सजा उसको चाहिए, निलंबन नहीं चाहिए, फांसी चाहिए उसको, फांसी चाहिए उसको। वो अपराधी है जो हमारे पति को साजिश करके मारा है। हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो आप अपने ढंग से क्यों नहीं उस दिन इंसाफ किए थे मेरा? उस दिन इंसाफ क्यों नहीं किए थे? प्लीज टेक योर सीट मैडम, बैठिए प्लीज कुछ नहीं, आप बैठिए, हमको चाहिए। आप बैठिए, का नाम है उसमें। आप बैठिए। मैं बैठूंगी नहीं जब तक जवाब नहीं मिलेगा। एमएलए का नाम है मर्डर में। बोलो। प्रधानमंत्री को बोलने के लिए कहा जाए। मैडम प्लीज आप बैठिए। भूपेंद्र दुबे का नाम है। मैडम आप बैठिए। मैनेज किया नो नो आप बैठिए प्लीज। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रही हूँ। नो प्लीज, जवाब दे मुझको। नो प्लीज, बैठ जाइए। आई विल अलाउ यू लेटर, प्लीज टेक इट। नो बैठ जाइए, बोला जाओ। नो आप बोला जाओ। इस सवाल पर सदस्यों की उत्तेजना समझी जा सकती है। उस दिन जब ये मामला उठा था तो आपने सारे मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजने का फैसला किया था। अब उसके बाद एक और हत्या हो गई, जुडिशल कस्टडी में हत्या हो गई, कमांडो की उपस्थिति में हत्या हो गई, निर्मम हत्या हुई। हमारे एक सदन की सदस्य के पति की हत्या हुई है, हम सब लोग उससे दुखी हैं। अब प्रश्न ये है कि किस तरह की जांच कराई जाए, ये सदन तय कर सकता है। एक जांच का तरीका ये है कि जो विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपा गया है उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, ये सदन ये फैसला कर सकता है। आप अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो मैं उसको छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरा तरीका ये है कि सीबीआई जांच कराए, लेकिन सीबीआई की जांच का भी विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीबीआई एक पार्टी है। अब अगर सीबीआई के किसी अफसर ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है या उसने कोई जानबूझकर लापरवाही की है तो उसके विरुद्ध जांच के बाद कार्रवाई की जा सकती है। ये तो केंद्र सरकार कर सकती है, इसका हम आश्वासन देना चाहते हैं। दूसरी बात, एक और जांच का तरीका है कि जुडिशियल इंक्वायरी बिहार की सरकार इस मामले की घोषित कर दे, तो ठीक है, फिर उसकी जांच के लिए, उसके जांच के परिणामों के लिए रुकना पड़ेगा। जहाँ तक सीबीआई के किसी विशेष अफसर की लापरवाही का सवाल है या इस अपराध में शामिल होने का सवाल है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ।